हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। और एडिटोरियल एनालिसिस सेशंस में हम कवर करते हैं वोकैबलरी और साथ साथ इम्प्रूव करते हैं हम अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशंस में वोकैबलरी और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ही मोस्ट चैलेंजिंग है। ग्रामर तो फिर भी कॉन्सेप्ट समझ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हम वहाँ पर 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं, लेकिन वोकैबलरी और कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है कि पता नहीं कॉम्प्रिहेंशन के कोई क्वेश्चन ऐसे हो जो हमें समझना है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कौन सा पैसेज आ जाएगा, है ना। आपको ये नहीं पता होता है कि पैसेज में कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको ये नहीं पता कौन सा पैसेज, और उस पैसेज में मान लो कि आपका पढ़ा हुआ कभी लकीली वेरी लकीली अगर पढ़ा हुआ पैसेज आ भी जाए तो क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो एक अनसर्टेनिटी वोकैबलरी में और कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा बना रहता है, और ये रिजॉल्व होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, बहुत सारे प्रैक्टिस से। इसी चीज़ को रीइंफोर्स करने के लिए आते हैं हमारे एडिटोरियल सेशंस। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैब से। अनफेटर्ड, अनफेटर्ड, फेटर्स का मतलब होता है बेड़ियां, बंधन, है ना। अनफेटर्ड मतलब खुला, आजाद, फ्री, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, कोई बंधन नहीं हो, बंधनों से मुक्त, अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर फ्री। ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली एंटोनिम होगा बंधा हुआ या फिर रिस्ट्रिक्टेड। साइंस मस्ट बी अनफेटर्ड इफ इट इज टू बी यूजफुल। कहा जा रहा है कि विज्ञान अगर उपयोगी साबित होना है तो इसको बंधनों में, बेड़ियों में नहीं बांधना चाहिए, ये अनफेटर्ड होना चाहिए, बिल्कुल फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। ठीक है। हेरल्डेड, हेरल्डेड का मतलब क्या होता है? पब्लिकली प्रेज्ड और अनाउंस्ड, पब्लिकली प्रेज्ड और अनाउंस्ड। मतलब देखो इसका दो मीनिंग है। एक तो इसका मीनिंग है किसी चीज की आगमन का संकेत देना, ठीक है, अनाउंस द अराइवल ऑफ समथिंग। हेरल्ड ये किसी चीज के आगमन का भी संकेत देना। एक इसका मतलब होता है अनाउंस करना, पब्लिकली अनाउंस करना, ठीक है, सबके सामने अनाउंस कर देना, बिल्कुल घोषणा करना, राइट। सो पब्लिकली प्रेज्ड और अनाउंस्ड, या तो आप पब्लिकली सबके सामने प्रेज कर रहे हैं किसी चीज को, तब भी आप हेरल्ड कर रहे हैं, या फिर पब्लिकली सबके सामने आप अनाउंस कर रहे हैं, तब भी आप हेरल्ड कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप किसी चीज के आगमन के बारे में बता रहे हैं तब भी आप हेरल्ड कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, सो अनाउंस करना या सेलिब्रेट करना, यहाँ पे पैसेज में जो यूज हुआ है वो इस वाले मीनिंग में यूज हुआ है, राइट। द डिसीजन वॉज हेरल्डेड एज अ ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब प्रोग्रेस, कोई चीज जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसका सोल्यूशन हमें मिल गया तो हम उसे ब्रेक थ्रू कहेंगे। ठीक है। बाय साइंटिस्ट्स, तो जो डिसीजन लिया गया है, किसी डिसीजन की हम बात करेंगे, और उस डिसीजन की साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, पब्लिकली खूब तारीफ की है कि बढ़िया डिसीजन लिया गया है। ठीक है। procurement, okay, that's a verb, herald, and meant ending word, this is a noun. ठीक है। procurement, procurement the act of acquiring goods or services, गुड्स या सर्विसेज जब हम अक्वायर कर रहे हैं वो भी मास स्केल पे, जैसे सरकार जब अक्वायर करती है, फूड ग्रेन्स अक्वायर करती है, गुड्स या सर्विसेज किसी भी तरह का, है ना, तो वो मास स्केल पे बहुत ही मास स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे वो अक्वायर करते हैं, तो उसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ठीक है। एक्विजिशन या फिर परचेस, एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम होगा सेल या फिर डिस्पोजल। ठीक है। रिसर्च रिलाइज ऑन टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, है ना। सो रिसर्च किस पर निर्भर है? जो भी उनको रिसर्च के लिए मटेरियल्स चाहिए वो टाइमली यानी कि समय पर अक्वायर हो सके। ठीक। मिराड का मतलब होता है काउंटलेस नंबर, बहुत सारा। ठीक है। काउंटलेस नंबर, लिमिटेड एंड फ्यू विल बी द एंटोनिम। सॉल्ट हैज मिराड एप्लीकेशंस इन लेबोरेटरी रिसर्च, है ना। तो सॉल्ट का बहुत सारा, काउंटलेस एप्लीकेशंस है, कहाँ पर? लेबोरेटरी रिसर्च में। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी और फेथफुलनेस। इनफिडेलिटी का हम मतलब कहते हैं धोखा, है ना। इनफिडेलिटी धोखा, चीटिंग। सो फिडेलिटी इज व्हाट? एक्यूरेसी और फेथफुलनेस, वफादारी या फिर एक्यूरेसी। ठीक है। लॉयल्टी और एग्जैक्टनेस, इसका एंटोनिम क्या होगा? डिसलॉयल्टी या फिर इनएक्यूरेसी। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट देखो दोनों का सेम है। आप कहेंगे मैम एक तरफ आप वफादारी की बात करें, एक तरफ आप एक्यूरेट होने की बात करें, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा किस चीज़ पर। डेटा की फिडेलिटी की बात हम कर रहे हैं तो डेटा फिडेलिटी मतलब डेटा एक्यूरेसी। ठीक है। इंसान की फिडेलिटी की हम बात कर रहे हैं, जैसे इनफिडेलिटी ग्राउंड्स पे भी जो सेपरेशन हो जाता है कपल्स का, है ना। सो इनफिडेलिटी इज व्हाट? फेथफुलनेस, धोखा। ठीक है।
रिप्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स रिक्वायर्स फिडेलिटी टू ओरिजिनल मटेरियल्स, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी रिजल्ट्स, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके कुछ रिजल्ट्स आए, अब वही रिजल्ट्स दोबारा से आए, रिप्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स रिक्वायर्स फिडेलिटी टू ओरिजिनल मटेरियल, जो ओरिजिनल मटेरियल यूज हुआ है वही ओरिजिनल मटेरियल दोबारा यूज करेंगे, तभी दोबारा वही रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट बदल सकता है, ठीक है। देन क्रिम्पिंग, व्हाट डू वी मीन बाय क्रिम्पिंग? क्रिम्प करना मतलब लिमिट करना या फिर रिस्ट्रिक्ट करना, इट इज अ वर्ब। रिस्ट्रिक्ट करना, हिंडर करना, रुकावट पैदा करना। एंटोनिम हो जाएगा इसका एनहांस करना, सपोर्ट करना। बजट इश्यूज आर क्रिम्पिंग एक्सपेरिमेंटल एम्बिशन, एक्सपेरिमेंट करने का जो एम्बिशन है साइंटिस्ट्स का, वो क्रिम्प हो रहा है, लिमिट हो रहा है, बाधा पड़ रही है। किस वजह से? बजट इश्यूज की वजह से। बहुत ज़्यादा बजट नहीं है हमारे पास कि आप एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। ग्राइप का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट और ग्रीवांस, कंप्लेन और ग्रीवांस, शिकायत, इट्स अ नाउन। ग्राइप इट्स अ नाउन, इसका मतलब होता है शिकायत। कंप्लेन और प्रोटेस्ट। एंटोनिम क्या होगा? कंप्लेन का एंटोनिम होता है कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेज। साइंटिस्ट्स हैव अ लेजिटिमेट ग्राइप अबाउट द पॉलिसी, ठीक है। लेजिटिमेट मतलब बिल्कुल जायज़ शिकायत है उनकी, जायज़ उनका उनको कोई प्रॉब्लम है अबाउट द पॉलिसी, तो वो बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट्स हैव अ लेजिटिमेट ग्राइप अबाउट द पॉलिसी। अनचार्टर्ड, अनचार्टर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट एक्सप्लोर्ड और मैप्ड, अननोन, ठीक है। सॉरी, नॉट अनचार्टर्ड, अनचार्टेड, ठीक है। अनचार्टेड, अनचार्टेड मतलब जिस चीज़ को हमने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है, या फिर मैप नहीं किया है, जिसका चार्ट नहीं बनाया है, हो सकता है हमें नोन नहीं है, हमारे लिए कोई चीज़ जो नया हो, अननोन हो, ठीक है। अनएक्सप्लोर्ड, अननोन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेमिलियर, जाना पहचाना, ठीक है। नोन और फेमिलियर, राइट। फेमिलियर के साथ में बच्चों फिक्स्ड प्रेपोजिशन। भाई आपके एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। एग्जाम्स के लिए अब कमर कस लेना है आप लोगों को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। फेमिलियर के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए जरा आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है, ठीक है। द पॉलिसी लेड देम इनटू अनचार्टेड वाटर्स। अनचार्टेड वाटर्स मतलब ऐसे सिचुएशन में उनको वो पॉलिसी ले गई है जो फेमिलियर नहीं है, जो अननोन है, हमें नहीं पता है कि क्या होगा, है ना। ऐसे सिचुएशन में ये पॉलिसी ले गई है इन्हें, ठीक है ना। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड एडजेक्टिव है ये, हैविंग रिफाइंड और कल्चर्ड टेस्ट्स एंड हैबिट्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या फिर एडवांस्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स या फिर एडवांस्ड। एंटोनिम क्या होगा? सिंपल, बेसिक। आप देखेंगे गांव के लोग कैसे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है। वहीं पे शहर के लोग आ जाएंगे या बहुत हाई क्लास लोग आ जाएंगे, तो उनके बहुत सारे मैनर्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं ना, तो हम बोलते बहुत अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनता है या बनती है ना। सो सोफिस्टिकेटेड मीन्स हैविंग अ रिफाइंड, इट्स नॉट नेसेसरली बैड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो तो जब ऐसे कमेंट कोई करता है तो वो एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कमेंट करते हैं, बट रिफाइंड और कल्चर्ड टेस्ट या हैबिट होता है तो हम उसको सोफिस्टिकेटेड कहते हैं, ठीक है। इंडिया लैक्स अ बेस फॉर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। सोफिस्टिकेटेड मशीनरी अगर कहा जा रहा है मतलब हाई एंड मशीनरी के लिए बेस इंडिया के पास नहीं है। इंडिया लैक्स अ बेस फॉर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। हैमरहेड, हैमरहेड किसको हम कहेंगे? रिजिड और फोर्सफुल, ठीक है। हैमरहेड, रिजिड और फोर्सफुल मतलब कोई पर्सन जो बात मानने को तैयार ही नहीं है। हम बोलते हैं ना कि यार इस पे सर मार के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हैमर हेड है ना। हैमर हेड है, रिजिड है। हैमर का हेड जो हथौड़ा होता है ना, सो हथौड़े का वो जो लोहे वाला पार्ट होता है उसको हैमर हेड बोलते हैं। तो वो कैसा होता है? बहुत रिजिड होता है ना। वो बिल्कुल फोर्सफुल भी होता है और रिजिड भी होता है, तो हम उसको हैमर हेड बोलते हैं। तो कोई फोर्सफुल है या रिजिड है तो हम उसको हैमर हेड कह सकते हैं। रिजिड या फिर अनयील्डिंग। रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करता, ठीक है। फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव इसका एंटोनिम हो जाएगा। और हैमरहेड अप्रोच हिंडर्स प्रोग्रेस। कहा जा रहा है कि अगर तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए हैमरहेड अप्रोच नहीं रख सकते हैं। हैमरहेड अप्रोच मतलब ऐसा अप्रोच जिसमें हम कोई भी बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। बहुत रिजिड अप्रोच अगर हम रखेंगे तो फिर इससे प्रोग्रेस में हिंडर होता है, यानी कि रुकावट पैदा होती है, ठीक है।
कुकी कटर, बहुत सारे वर्ड्स आपको न्यू मिलेंगे आज के एडिटोरियल में, ठीक है। कौन से वोकैबुलरी आपके लिए नहीं है या पहली बार सुनी है, कमेंट करके बताइएगा आपके लिए कौन सी वोकैब न्यू है, ठीक है। कुकी कटर किसको कहते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड और वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है। स्टैंडर्ड अगर कोई चीज़, जैसे आप ये समझिए कि जहाँ पे बिस्किट्स बनते हैं, है ना, तो उनका जो मोल्ड्स होता है या कुकीज़ को काटने वाला जो मशीन होगा तो बिल्कुल एक जैसा होगा, है ना, बिल्कुल एक ही जैसा उनको प्रोडक्ट बनाना है, राइट। सो इसको हम इन जनरल सेंस कैसे यूज़ करेंगे? स्टैंडर्डाइज्ड या फिर वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है। जेनेरिक, यूनिफॉर्म, सबके लिए एक जैसा, ठीक है, तो उसको हम कुकी कटर कहेंगे। एंटोनिम क्या होगा? कस्टम या फिर टेलर्ड। कस्टम या फिर टेलर्ड हम कहते हैं ना, कस्टम मेड सूट, है ना, या फिर टेलर्ड सूट, मतलब आपके अकॉर्डिंग बनाया गया है ना, आपके अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो सबके लिए नहीं है, ठीक है। सबके लिए कोई चीज़ कॉमन हो तो हम उसको कुकी कटर कहेंगे। अ कुकी कटर पॉलिसी डज नॉट सूट साइंस। साइंस में कुकी कटर पॉलिसी नहीं सूट करता है, मतलब एक ही जैसा अप्रोच सबके लिए नहीं सूट करता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इम्पीड्स, इट्स अ वर्ब। इम्पीड करना मतलब अगेन रुकावट पैदा करना। प्रिवेंट और स्लो डाउन, रुकावट क्या करता है? या तो रोक देता है या तो आपकी स्पीड को स्लो कर देता है, ठीक है। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट। हिंडर इज अ वर्ब, इसका नाउन फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? रुकावट पैदा करने का एंटोनिम होगा मदद करना, असिस्ट करना, प्रोमोट करना। जेम नॉर्म्स ऑफन इम्पीड साइंटिफिक वर्क। कहा जा रहा है कि जेम नॉर्म्स जो है ये अक्सर साइंटिफिक वर्क में रुकावट पैदा करते हैं, इम्पीड करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। इस एप्लीकेशन पे अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप, और उसमें इंग्लिश एक अहम भूमिका निभाता है या इंग्लिश पेपर आपके एग्जामिनेशन में आता है जिसमें नंबर अच्छे लाना ज़रूरी है, तो आपके लिए ये बैच भी लेना ज़रूरी है, कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पर 200+ आवर्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसमें ग्रामर इन डेप्थ टोटल आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पॉइंट टू पॉइंट ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, डेडिकेटेड सेशंस हैं, ठीक है। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जैसा भी आपके एग्जामिनेशन का टारगेट है या आपके प्रेपरेशन का लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप बैचेस ले सकते हैं, राइट। नाउ यू विल गेट अ 10% एडिशनल डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ द कोड न्यू, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है जूम एक्सप्रेस बैच, ठीक है। बातचीत में इंग्लिश, खाली इतना इंग्लिश सीखना है जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली बातचीत कर सकें, तो जूम एक्सप्रेस बैच आपके लिए काफ़ी है। अब देखते हैं अ फ्री हैंड। फ्री हैंड मतलब आप किसी को रोक नहीं रहे हैं। अ फ्री हैंड ऑन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स एंड जेम नॉर्म्स, ठीक है। हम आज़ादी दे रहे हैं, फ्री हैंड दे रहे हैं, किसको? साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स को, और जेम नॉर्म्स के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। तो क्या है ये जेम नॉर्म्स, ये भी हम आज समझ लेंगे। साइंस मस्ट बी अनफेटर्ड, मतलब पाबंद नहीं होना चाहिए, बंधा हुआ नहीं होना चाहिए साइंस, इफ़ इट इज़ टू बी यूज़फुल, अगर ये यूज़फुल होना है तो। अगर हम चाहते हैं कि साइंस हमारे लिए यूज़फुल हो तो इसको आज़ाद रखना पड़ेगा, बंधनों में नहीं रखना है। लास्ट वीक द गवर्नमेंट इशूड अ सेट ऑफ ऑर्डर्स, पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स इशू किए हैं, दैट साइंटिस्ट्स हैव हेरल्डेड, साइंटिस्ट्स ने इसकी तारीफ की है, एज रेवोल्यूशनरी, कहा है कि ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, मतलब बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने वाला ये चेंज है, ठीक है। ये जो ऑर्डर्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े बदलाव लाएगा, बहुत मददगार साबित होगा। अ मेजर चेंज इज इन, सबसे बड़ा चेंज जो है वो कहाँ है? अ मेजर चेंज इज इन अलाउिंग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस टू बाईपास द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसी को हम कह रहे हैं जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नॉर्म्स जो है इसको बाईपास करने की अनुमति दे दी गई है। बाईपास करना मतलब आपको जेम नॉर्म्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जो नियम कायदे कानून है ये आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। किसको? साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। अब ये जेम नॉर्म्स कहते क्या हैं, क्या करना पड़ता है इन जेम नॉर्म्स में? अ कॉमर्स मिनिस्ट्री इनिशिएटिव, ये एक कॉमर्स मिनिस्ट्री का पहल है, दैट इज मेंट टू प्रायोरिटाइज मेड इन इंडिया इक्विपमेंट, ठीक है। इन्होंने ये जो जेम नॉर्म बनाया है ये मेड इन इंडिया इक्विपमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए
ये नॉर्म बनाया गया है, ठीक है। यानी कि मेड इंडिया में जो भी इक्विपमेंट्स बने हैं हमें वो यूज़ करना है, पहले उसको प्रधानता देनी है, ठीक है। अब जेम नॉर्म्स होते क्या है? जेम नॉर्म्स रिक्वायर ऑल गवर्नमेंट परचेसेस, सरकारी जितनी भी खरीदारी होती है ये सभी खरीदारी कहाँ से होनी चाहिए? चाहे लैपटॉप की बात करें चाहे फर्नीचर की बात करें, सभी कुछ अगर सरकारी काम के लिए परचेस हो रहा है, गवर्नमेंट परचेस है, तो कहाँ से होना चाहिए ये? टू बी रूटेड थ्रू द जेम पोर्टल, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल है वहां से होना चाहिए ये सारी खरीदारी। और वहां पे भी किसको कोई भी टेंडर जाएगा? विथ अ मैंडेट टू बाय फ्रॉम द वेंडर ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस। अब मान लीजिए कि सरकार को बहुत सारे लैपटॉप्स खरीदने हैं, ठीक है, तो वो जेम मार्केट प्लेस में जाएंगे। जेम मार्केट प्लेस में भी बहुत सारे वेंडर्स यानी कि विक्रेता वहाँ पे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने लैपटॉप से सेल कर रहे होंगे, जो सबसे लोएस्ट प्राइस देगा वहीं से सरकार को लैपटॉप्स खरीदनी है। ये है जेम नॉर्म्स और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। अब इन नॉर्म्स को बाईपास करने की अनुमति दे दी गई है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को। वाइल टेक्नोक्रेट्स इन गवर्नमेंट एम्पलीफाइड दिस बाईपास एज अ लैंडमार्क इनिशिएटिव टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो भी सरकार में टेक्नोक्रेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने इस ऑर्डर की बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि ये जो बाईपास करने की हमें अनुमति मिली है ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है, बहुत ही बड़ा पहल है ये, और इससे प्रमोट होगा ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक तो होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें बहुत ही मदद मिलेगा। द फैक्ट इज दैट अंटिल जेम बेस्ड प्रोक्योरमेंट वॉज मेड मैंडेटरी, अब जब तक जेम बेस्ड प्रोक्योरमेंट जो है ये मैंडेटरी बनाया गया था फ्रॉम 2020, द डिफॉल्ट ऑप्शन वॉज टू अलाउ इंडिविजुअल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस द फ्रीडम टू मेक देयर चॉइसेस रिगार्डिंग द वेंडर्स दे प्रोक्योर, ठीक है। मतलब जब ये जेम नॉर्म लाया था, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे उनके पास एक डिफॉल्ट ऑप्शन था कि ठीक है आपको जिस वेंडर से खरीदारी करनी है आप उनसे खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सिंपल सा एग्जाम्पल उन्होंने लिया है सोडियम क्लोराइड का अगर हम एग्जाम्पल लें, समथिंग एज कॉमन एज टेबल सॉल्ट must be available in infinite supply and it is only proper that laboratories they require great quantities for its myriad applications in research, source it from the supplier who offers it at the cheapest, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, हमने सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया, कहा जा रहा है कि ये इतना कॉमन है, टेबल सॉल्ट इसको कहा जाता है क्योंकि हर टेबल पे आपको ये मिलेगा, है ना। अब ये इनफाइनाइट सप्लाई में अवेलेबल होना चाहिए, मस्ट बी अवेलेबल इन इनफाइनाइट सप्लाई एंड इट इज ओनली प्रॉपर दैट लेबोरेटरीज, और लेबोरेटरीज में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बिकॉज लगभग बहुत सारी चीज़ों में मिराड एप्लीकेशंस है, मतलब लिमिटलेस एप्लीकेशंस है इस पर्टिकुलर छोटे से बहुत ही कॉमन चीज़ की, ठीक है, इन रिसर्च, और सोर्स इट फ्रॉम सप्लायर हु ऑफर्स इट एट द चीपेस्ट, और हमें उनसे लेना है जो सबसे सस्ते दाम में ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। However, much like the avatars of salt, kosher, flat और sea, ये types of salt है, ठीक है, are uncommonly unique to the chef. The differences in purity even within common salt are critical to scientific research. अब क्या कह रहे हैं कि बोला गया है कि भाई ठीक है जो सबसे सस्ते दाम में आपको सॉल्ट दे उनसे आप सॉल्ट ले लो, लेकिन सॉल्ट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बता दिया है कोशर, फ्लैट, सी सॉल्ट, ठीक है, ऐसे टाइप्स भी हैं। प्लस अब ये अनकॉमनली यूनिक टू द शेफ है, जो शेफ होते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, राइट। और डिफरेंसेस इन प्योरिटी इवन विद कॉमन सॉल्ट आर क्रिटिकल टू साइंटिफिक रिसर्च। अब कह रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में इनकी क्वालिटी में जो डिफरेंसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब एज वेल एज द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, चाहे फार्मास्यूटिकल्स की बात करें चाहे साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, हमें जो उसकी प्योरिटी है उससे भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। दिस ट्रांसलेट्स टू सम वेंडर्स बीइंग मोर रिलायबल।
अब इससे क्या होता है कि कुछ वेंडर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा रिलायबल हैं, जो अच्छी प्योरिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एंड देयरफॉर मोर प्रेफर्ड, और इसीलिए उन वेंडर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज अबाउट बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस रिजल्ट्स. अब साइंटिफिक रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जो भी उन्होंने रिजल्ट लाया है वो उसको रिप्रोड्यूस कर पाएँ. ये नहीं कि एक बार बत्ती जला दी, दोबारा जब सबको दिखाने की बारी आ गई कि हाँ हाँ हमने बत्ती जला दी, दोबारा बत्ती ना जले, ठीक है. सो इनको जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो रिप्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है. रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो एक बार का कोई भी साइंटिफिक अचीवमेंट दैट विल नॉट मैटर, राइट. सो ये मेजर एस्पेक्ट है साइंटिफिक रिसर्च का. अब रिप्रोड्यूस कब होगा? जब सेम रॉ मटेरियल्स यूज होगा, सेम कॉम्पोजिशन होगा, राइट. सो लेट अस रीड इट फर्दर. अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज अबाउट बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पब्लिकेशंस. पब्लिकेशन में जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ऐसे ऐसे आप ये काम करेंगे तो फिर ये रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट रिप्रोड्यूस होना चाहिए. Often this requires fidelity to the methods and materials of the original experimenter. जिन्होंने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने जैसा मटेरियल्स यूज़ किया, फिडेलिटी मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी की, वैसा ही मटेरियल और वैसा ही स्टेप्स और प्रोसीजर फॉलो करना है, तभी तो रिप्रोड्यूस होगा, राइट. गिवन द चैलेंज ऑफ बजट्स, अब हमारे पास बजट का चैलेंज है. द इनएबिलिटी टू सोर्स द राइट मटेरियल रिजल्ट्स इन एक्सपेरिमेंट्स बीइंग जंक्ड हाफ वे. अब जब सही मटेरियल सोर्स नहीं होता है बजट इश्यूज़ की वजह से, तो एक्सपेरिमेंट्स को आधे पे ही बंद करना पड़ जाता है, रोकना पड़ जाता है, बिकॉज एक बार रिजल्ट आ गया, दोबारा रिजल्ट नहीं आता, या कई बार हर बार अलग रिजल्ट आ रहा है, तो मिड वे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को जंक करना पड़ता है. रिजल्ट्स इन एक्सपेरिमेंट्स बीइंग जंक्ड हाफ वे और क्रिम्पिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल एम्बिशन. एक्सपेरिमेंट करने का जो एम्बिशन है वो भी क्रिम्प हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है. रिजल्टिंग, अब इसका परिणाम क्या है? रिजल्टिंग ओवरऑल इन अ नेट लॉस ऑफ रिसोर्सेज. और अल्टीमेटली होता क्या है? रिसोर्सेज का लॉस होता है, टाइम भी और एफर्ट भी सब बर्बाद होता है. इफ दिस इज एक्सटेंडेड टू मटीरियल्स मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन सॉल्ट. अब हमने तो बहुत ही कॉमन चीज़ सॉल्ट की बात की, अगर और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, सॉल्ट से भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर इसी बात को एक्सटेंड कर देंगे, प्रेसिशन लैब्स, कस्टमाइज्ड लैब, प्रोड्यूस्ड डायमंड्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ना, प्रेसिशन लैब्स की बात कर रहे हैं, कस्टमाइज्ड लैब की, लैब प्रोड्यूस्ड डायमंड्स, है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. अगर इन सब चीज़ों की हम बात करें, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द ग्राइप ऑफ साइंटिस्ट्स. अब नमक को लेके हमने कॉमन सॉल्ट को लेके जब ये छोटी सी बात समझ ली, तो थोड़ी से और कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स की ओर अगर हम जाएंगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स का यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, तो हमें अच्छे से समझ आएगा साइंटिस्ट क्यों कंप्लेन करते हैं. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द ग्राइप, द कंप्लेन, शिकायत ऑफ साइंटिस्ट्स. इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड पार्डनेबल. हम समझ भी सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं. When a government experiments with an untested policy and runs into uncharted waters or unknowns, ठीक है, unknown unknowns, ये एम्फसिस के लिए कहा है. unknown unknowns, unknown ऑलरेडी मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनजान है, ठीक है, अनजानों में भी अनजान, ठीक है. इन द केस ऑफ जेम इट वॉज अ नोन फैक्ट. अब जेम में ये नोन फैक्ट था दैट इंडिया लैक्ड एन इंडस्ट्रियल बेस. इंडिया के पास, जब हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की, तो हमें पता था कि इंडिया के पास इंडस्ट्रियल बेस उतना सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के लिए नहीं है. इंडिया लैक्ड एन इंडस्ट्रियल बेस फॉर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इट वॉज इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब हम अटल था, मतलब हम टाल नहीं सकते थे. क्या टाल नहीं सकते थे? दैट द हैमर हेड पॉलिसी दैट सॉ ऑल प्रोडक्ट्स एज कुकी कटर नेल्स वुड इम्पीड साइंटिफिक रिसर्च. ठीक है, जितनी भी नई वोकैबुलरी आपने सीखी वो सारी एक ही सेंटेंस में आ गया. अब हमने जेम नॉर्म्स देखा. जेम नॉर्म्स के बाद हमें पता था कि इंडिया के पास कमी है उस इंडस्ट्रियल बेस की जिससे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी बनती है. तो पता ही था, इट वॉज इनएविटेबल, अटल था. क्या अटल था?
कि ये जो रिजिड पॉलिसी, हैमर हेड पॉलिसी मतलब रिजिड पॉलिसी, जिससे प्रोडक्ट्स को कुकी कटर नेल्स की तरह देख रहे थे, तो ये साइंटिफिक रिसर्च को इम्पीड करेगा, रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, कुकी कटर नील्स प्रोडक्ट्स को देखना मतलब एक जैसा सारे प्रोडक्ट को, नमक मतलब सारे नमक ही तो हैं, ले लो। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो नमक में भी क्या कॉम्पोजिशन है ना, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, इन सब बातों का वहाँ पर इम्पॉर्टेंस होता है। नाउ इंडियाज साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज आर यूनिक इन दैट दे आर लेड बाय साइंटिस्ट्स। अब इंडिया की जो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज हैं वो यूनिक है किस मामले में, कि इंडिया की साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज को लीड भी साइंटिस्ट्स ही कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल नॉर्म ऑफ हैविंग करियर ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, हम करियर ब्यूरोक्रेट्स के मतलब वहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जो साइंस को नहीं समझते हैं, साइंटिस्ट्स ही बैठे हैं साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज में। दिस वाज ड्यू टू अ रिकग्निशन डेटिंग बैक टू द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, जो अर्ली ईयर्स हमारे देश का था उसी टाइम पे ये रिकग्निशन हुआ था दैट साइंस, वाइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी एम्प्लॉयड टू सर्व द स्टेट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम देश की सेवा में लगा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी एम्प्लॉयड टू सर्व द स्टेट। साइंस itself is unfettered and must be specially nurtured to be useful। ठीक है, हमारे देश की जब हमारा देश बना तो बहुत शुरुआत में ही ये बात का एहसास था सभी को कि साइंस को देश की सेवा में लगाना है, लेकिन साइंस यूजफुल हो देश के लिए, उसके लिए साइंस को आज़ाद रखना पड़ेगा, अनफेटर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसको स्पेशली नर्चर करना पड़ेगा। नर्चर करना मतलब पालना, तो बहुत खास तरीके से साइंस को पालना पड़ेगा और उसको आज़ाद रखना पड़ेगा ताकि वो देश के काम आ सके। अ फ्री हैंड इज वर्थ मोर देन टू फेटर्ड आर्म्स। एक आज़ाद हाथ, साइंस के लिए बोल रहे हैं कि साइंस को एक आज़ाद हाथ देना बेटर है दैन आपने दो हाथ दे दिया साइंस को लेकिन उसको बंधनों में रखा है। बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं प्रॉबली, है ना, या रिसोर्सेज ऑफ आई डोंट नो, देयर माइट बी मेनी एप्लीकेशंस अगेन, ये साइंटिस्ट ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली कहा जा रहा है कि यहाँ पे फ्रीडम को वैल्यू दिया जा रहा है, कम दो लेकिन फ्रीडम के साथ दो। ठीक है, आपने रिसोर्सेज ज़्यादा दे दिया या व्हाटएवर आपने ज़्यादा दिया लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ में दिया तो वो उतना कामगार नहीं होगा। साइंस में फ्रीडम इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट दिस सेंटेंस एम्स टू से। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। एडिटोरियल का टोन यहाँ पे कैसा है, ह्यूमरस, अगेन नो, क्रिटिकल है और कंस्ट्रक्टिव है। क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों में, है ना, कि जहाँ पे जेम नॉर्म्स आए, फिर उसके बाद में साइंस में तो प्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है और हम एक जैसा कुकी कटर अप्रोच नहीं रख सकते हैं। कुकी कटर नेल्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव भी बोल रहे हैं कि फ्री हैंड दो, हाँ ठीक है, सही है, अच्छा स्टेप लिया गया है ना, सरकास्टिक या इनडिफरेंट भी नहीं है, राइट। सो यस, द आंसर विल बी क्रिटिकल येट कंस्ट्रक्टिव। मतलब चीज़ें कैसे बनानी है, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है, जब ऐसी बातें होती है तो हम इसको कंस्ट्रक्टिव कहेंगे। जहाँ पे कमियां बता तो रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं इसको हम ऐसे साथ साथ सुधार लेंगे, तो ये क्रिटिकल एंड येट कंस्ट्रक्टिव टोन है। ठीक है, चलिए, Why was GEM policy criticized in the passage? पैसेज में GEM पॉलिसी को क्यों क्रिटिसाइज किया गया है? इट अलाउड टू मेनी फॉरेन वेंडर्स, नहीं, फॉरेन वेंडर्स की बात ही नहीं की गई है पैसेज में। इट मेड रिसर्च प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसिव, महंगा कर रहा था रिसर्च प्रोक्योरमेंट, नहीं, ये भी कुछ बात नहीं हुई। इट फोर्स साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स टू चूज वेंडर्स बेस्ड सोली ऑन द लोएस्ट प्राइस, है ना, इसलिए इसकी अवहेलना की गई है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि लोएस्ट प्राइस के चक्कर में प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। ठीक है, इट फेल्ड टू डिजिटाइज्ड प्रोक्योरमेंट, नहीं, डिजिटाइज प्रोक्योरमेंट ये तो है ही ऑलरेडी, है ना, इसका फुल फॉर्म ही है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, है ना, सो डिजिटाइज तो हो ही गया है, सो वो गलत सेंटेंस है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज वन रीजन साइंटिस्ट्स नीड फ्रीडम इन चूजिंग सप्लायर्स। पैसेज के मुताबिक एक क्या रीज़न है कि साइंटिस्ट्स को फ्रीडम चाहिए सप्लायर्स को चूज़ करने में। दे वांट टू अवॉइड टैक्सेस, उनको टैक्सेस अवॉइड करना है, वो प्रिफर करते हैं फॉरेन कंपनीज को।
एग्जैक्ट रेप्लिकेशन यानी कि रिपीट ऑफ एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स स्पेसिफिक मटेरियल्स, इसलिए कहा जा रहा है कि उनको सप्लायर चूज करने की अनुमति दो, क्योंकि कुछ वेंडर्स रिलायबल हैं, है ना। हो सकता है कि उनका प्राइस जो है वो लोएस्ट प्राइस नहीं है, लेकिन वो रिलायबल हैं, प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, प्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। लैब मटेरियल्स आर इजी टू मैन्युफैक्चर, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फिडेलिटी as used in the line. This requires fidelity to methods and materials. Fidelity to methods and material, जो मेथड फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली वही मेथड, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी प्योरिटी का, उसी कॉम्पोजिशन का मटेरियल, इस फिडेलिटी का ये मीनिंग है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। जेनरोसिटी, दरियादिली, नो। स्ट्रिक्टनेस, नो। फेथफुलनेस एंड प्रेसिशन, यस, दिस इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनलिटी की बात नहीं हो रही है, प्रेसिशन की, जितना क्वांटिटी में जो यूज हो रहा है ना। फेथफुलनेस, फेथफुलनेस किसके लिए? मेथड के लिए, भाई जैसा मेथड फॉलो किया है वही। ओरिजिनलिटी मतलब बिल्कुल ओरिजिनल यूज करो, भाई भले ही ओरिजिनल आपने यूज किया, हो सकता है डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है, लेकिन प्योरिटी और कॉम्पोजिशन में अगर फर्क आ गया तो फिर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वहाँ पे भी फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे फेथफुलनेस और प्रेसिशन, ठीक है, एग्जैक्टनेस, वो है आंसर, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। साइंस मस्ट बी स्पेशली, अच्छा, मस्ट बी स्पेशली, मस्ट या इसके बदले कोई भी मॉडल हो, है ना। मॉडल के बाद, बी के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मॉडल बी V3, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे एरर है। इट इज ईजी अंडरस्टैंडिंग द ग्राइप, इट इज ईजी, ओके, मस्ट बी स्पेशली नर्चर्ड टू बी यूजफुल, सॉरी, हमें करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, मतलब 3 सेंटेंसेस गलत होंगे ही। मैंने सोचा ये दूसरा सेंटेंस भी कैसे गलत हो गया, ठीक है। तो हमें करेक्ट सेंटेंस ही आइडेंटिफाई करना है। इट इज ईजी to understand the gripe of scientists, ठीक है। Science must be specially nurtured to be useful, खास तौर पर पालना पड़ेगा साइंस को ताकि ये यूजफुल हो सके। गवर्नमेंट इज एक्सपेरिमेंटिंग इन अ अनटेस्टेड, नहीं, इन अनटेस्टेड, इन एन अनटेस्टेड, ठीक है। गवर्नमेंट इज एक्सपेरिमेंटिंग, हम इन भी हटा सकते हैं, गवर्नमेंट इज एक्सपेरिमेंटिंग अनटेस्टेड, ओके, ठीक है, इन रहने देंगे और यहाँ पे एन लगा देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट इज एक्सपेरिमेंटिंग इन एन अनटेस्टेड पॉलिसी, ठीक है, राइट, ओके। सो ये सारे सेंटेंसेस गलत है, दिस वन सेंटेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।